मैंने ऐसा कोई स्कूल नहीं देखा जिसके गेट के बाहर भिखारी बैठा हो। मैंने ऐसा कोई स्कूल नहीं देखा जिसके गेट के बाहर भिखारी बैठा हो। और मैंने ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा जिसके गेट के बाहर भिखारी ना बैठा हो। दोस्तों, हमारे बाबा साहब कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी का मुख्य कारण है कि कोई भी स्कूल के बाहर कभी भिखारी नहीं होता, क्योंकि स्कूल के जो भी स्कूल जाता है वो IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर, भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है और सबसे श्रेष्ठ पदों पर जा सकता है। लेकिन मंदिर के बाहर बैठने वाले सभी लोग अनपढ़ और जाहिल और गंवार लोग होते हैं, भीख मंगे होते हैं। इसीलिए हमारे बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज मैं बहुजन समाज के लिए एक ऐसी बात लेकर आया हूँ जिसे हर बहुजन समाज को ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, हम आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा रखते हैं कि जो भी वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आप जन जन तक पहुंचाएं। हमारे पास जितने लोगों के नंबर है उतने लोगों तक हमें वीडियो पहुंचा दें, लेकिन आपकी जवाबदारी पूरा देखे, तर्क से लगे, किसी को भेजना है तो भेजे, क्योंकि बहुजन समाज की मूवमेंट है, बहुजन समाज का मिशन है और बहुजन समाज को जगाने के लिए ये चैनल बनाया हुआ है। तो आइए आज के विषय पर हम चालू करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो, अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो आज ऐसा कोई काम कर जाओ कि आने वाली आपकी पीढ़ियाँ, आने वाली आपकी नस्लें आप पे किताबें लिखें, आपकी कहानियाँ उनको बच्चों को बताएं। अगर मरने के बाद जिंदा रहना चाहते हो तो आज ऐसा कुछ कार्य कर जाओ कि लोग आपकी तस्वीरें उनके घरों के अंदर लगाएं। अगर मरने के बाद जिंदा रहना चाहते हो तो आज ऐसा कोई कार्य कर जाओ कि आने वाली नस्लें आपकी मिसाल दें, आपकी गौरव गाथा गाए, लेखक आप पे किताबें लिखे। मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आज ऐसा कुछ कार्य कर जाओ। वो आदमी तब भी मरा हुआ होता है जब जिंदा होकर भी समाज के कोई कार्य नहीं आता। हमारे बाबा साहब ने अथक प्रयत्न करके जो हमें संविधान के हक अधिकार दिए हैं, वो हक अधिकार अभी मारे जा रहे हैं। जितना बहुजन समाज पे गुजरा है, अगर किसी और समाज पे गुजरा होता तो उस पूरा समाज गुजर जाता। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को कमर के ऊपर कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। इतना प्रताड़ना हमारा समाज झेल चुका है, लेकिन आज फिर भी जाग नहीं रहा है। हमारी बहन बेटियों को स्तन ढकने के लिए भी कर देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। इतनी प्रताड़ना इस समाज ने झेली है, लेकिन आज भी इस समाज जागने को तैयार नहीं, अभी भी घोर निद्रा में सह रहा है। इतना घोर निद्रा में सोया हुआ है कि उसे जागने का मन ही नहीं हो रहा है। और मनुवाद रूपी ये नींद उसे और गहरी नींदों में ले जा रही है। हमारे भाइयों के गले में हांडी बांध दी गई, हमारे भाइयों के पीछे झाड़ू बांध दिए गए, यहाँ तक कि हमारी परछाई से भी दूर रहने वाले लोग आज हमें जय भीम करके हमारे पास आ रहे हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं। बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि इतना अत्याचार, अपराध हम क्यों सहन कर रहे हैं। आखिर इस देश के अंदर हमने ऐसा क्या किया कि आज भी लोग हमें मंदिरों से बाहर निकाल रहे हैं। आज भी हमारी शादियाँ के डीजे बजाते तो उसे रोक रहे, घोड़ियों से हमारे बच्चे को उतार रहे, मूछें रखने के लिए मार रहे, पानी का मटका छूने के लिए मार रहे, कुएं से पानी नहीं लेने दे रहे। ऐसा मेरे बहुजन समाज ने क्या किया है? हमें दूर से पहचाना जाए इसीलिए हमारे गलों में काले धागे बांध दिए गए, हमारे हाथों में काले धागे बांध दिए गए, हमारे पैरों पे काले धागे बांध दिए गए, हमारे कमर पे काले धागे बांध दिए गए कि दूर से दलितों को या अछूतों को पहचाना जाए। लेकिन आज तक हमारा बहुजन समाज ये बात समझ नहीं पाया कि इतनी नफरत हम लोगों से क्यों लोग हमसे घृणा कर रहे हैं। तो आज मेरे बहुजन समाज को मैं यही समझाने के लिए आया हूँ कि आप लोगों को इस लोगों ने इतना नफरत भरी नज़रों से क्यों देख रहे हैं, क्यों आपको अछूत बना रहे हैं, क्यों आपको मटका छूने से मार रहे हैं, क्यों आपको मूछें रखने से मार रहे हैं, क्यों आप बुलेट चलाते हो तो उनके पेट में दर्द होता है। आज यही बात मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये सबका मुख्य कारण है कि इस देश के तुम मालिक हो, इस देश के तुम मूल निवासी हो, इस देश के मालिकों को, इस देश के राजाओं को गुलाम बनाकर इन कुछ चंद मुट्ठी भर जातिवादी कीड़ों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है, हमें मानसिक गुलाम बनाकर ताकि हम
इनसे डरे रहे और हम कभी भी हमारा राजपाट मांगे नहीं। दोस्तों ये सारी की सारी लड़ाई राजपाट की लड़ाई है, क्योंकि आज हमारा राजपाट चला गया, हमें हमारा राजपाट वापस लेना। और ये जातिवादी कीड़े जानते कि अगर ये बहुजन समाज, ये मूल निवासी समाज अगर वापस सत्ता पर आ गया तो ये लोग फिर से भीख मंगे हो जाएंगे, इनको गली गली भीख मांगनी पड़ेगी। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम लोग संपूर्ण शासन पर आ गए थे, जब हमारा मौर्य वंश का शासन था, मूल निवासी का शासन, तब ये लोग घर घर लोटे लेके लोट मांगने निकलते थे, भिखारी बन गए थे लोग। और इन लोग को मालूम कि वापस अगर ये भारत के अनुसूचित जाति के लोग वापस इस बहुजन समाज के लोग जो अगर सत्ता पर आ गए और उस देश का शासक बन गए तो ये लोग वापस भिखारी होने वाले हैं। दोस्तों ये सभी का सभी लड़ाई राजपाट की लड़ाई है। हमारा राजपाट हमसे छीन गया है, हमें हमारा राजपाट वापस लाना है। दोस्तों अगर जब तक हमारा राजपाट हमसे वापस नहीं आएगा तब तक ये प्रताड़ना हम पर चालू रहेगी। हमारे महामानव माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जो समाज शासक समाज होता है उस पर कभी भी अपराध, अत्याचार और उनकी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता है। दोस्तों आज देखिए दिन प्रतिदिन हमारे भाइयों की इतनी लिंचिंग होती है, हमारी बहनों पे बलात्कार होता है, हमारे रोजगार और हमारी जो आरोग्य सब कुछ छीना जा रहा है, लेकिन हमारा देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जब बाबा साहब ने आरक्षण लिखा, आरक्षण के अंदर 1250 एमएलए लिखे थे कि जो आरक्षण की सीट पे लड़ेंगे, जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज से आएंगे, और 131 सांसद होकर जो रिजर्व सीट पे लड़ेंगे। लेकिन आज कोई भी हमारे बहुजन समाज का देखने वाला नहीं। इसका मुख्य कारण है दोस्तों हम लोग संगठित नहीं है, हम लोग बहुसंख्यक होकर के भी अल्पसंख्यक हो, और जो अल्पसंख्यक है वो अल्पसंख्यक एक होकर बहुसंख्यक हो गया है। दोस्तों आज आज़ादी के 75 साल हो गया, लेकिन फिर भी आज हमें भारत का एक दलित प्रधानमंत्री हम नहीं दे पाए, क्योंकि उसका मुख्य कारण है हमारे अंदर कुछ जो दलाल है, वो दलाल लोग ही MLA की कुर्सी पर जा सकते हैं। जो हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे वही लोग उस कुर्सी तक जा सकते हैं। क्यों लोग जब चुनाव आते हैं तो पैसे की बारात करते हैं, दारू की बरसात करते हैं। तो दोस्तों यही सब मुख्य कारण है। जब तक हम लोग शासक नहीं बनेंगे तब तक ना तो हमें रोजगार मिलने वाला है, ना ही हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा होने वाली है, ना ही हमारे भाइयों पर अपराध रुकने वाले हैं। और जब तक हम लोग शासक नहीं बनेंगे तब तक ये हमें अत्याचार अपमान सहना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, जब भी वोट करने जाए सिर्फ हमारे समाज के लोगों को वोट करें, चाहे नोटा दबा कर आए, लेकिन ऐसे जातिवादी के कीड़ों को कभी वोट ना दीजिए और ऐसे लोगों पर वोट ना दीजिए। भले वो बहुजन समाज का हो, लेकिन वो दलाल हो जो समाज के लिए कभी भी कार्य नहीं करता, समाज के हक अधिकार के लिए कभी आगे नहीं आता, ऐसे लोगों को कभी वोट ना करें। एक चुनाव ही ऐसे ही है जहां पर आप अपनी ताकत का पूरा प्रयोग कर सकते हो। एक वोट ही ऐसा चीज़ है जिससे आपको शक्तिवान बनने का मौका मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को आप पे अत्याचार कम करना है, आपको रोजगार चाहिए, आपको अच्छा आरोग्य चाहिए, आपको अच्छा शिक्षा चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपके सही दिशा में वोट आप लोग जाहिर कर दीजिए कि मैं मेरे समाज के लोगों को ही वोट करूंगा, मैं ऐसे किसी भी लोगों को वोट नहीं करूंगा। क्योंकि जब भी चुनाव आता है लोग शराब बांटकर वोट ले लेते हैं, साड़ियाँ बांटकर वोट ले लेते हैं, पैसा देकर वोट ले लेते हैं। लेकिन ये बहुत संघर्ष किया है हमारे बाबा साहब ने आपको वोट दिलाने के। जब वोट दिलाने की बारी आई थी तब गांधी हमारे विरुद्ध में खड़ा था कि हम दलितों अछूतों को कोई भी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मुस्लिम बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, सिख बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, लेकिन हम हिंदू धर्म में रहते हुए उसे कोई भी अधिकार नहीं देने वाले। और हमारे बाबा साहब ने अनंत प्रयत्न करके अगर आज हमें ये मौका दिया है वोटिंग करने का, तो उसका हम पूरा प्रयोग करें। आने वाले समय में हमारा MP MLA PM CM सब कुछ हमें हमारा चाहिए। वोट हमारा राज हमारा, हमें यही चाहिए। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब इसकी बारी हो चुकी है दोस्तों। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कहना का भी बारी आ चुकी है। अब हमारी संख्या भारी है तो हिस्सेदारी भी हमारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक हम लोग ये बात नहीं समझेंगे और दलाल बनकर दलाली में बैठे रहेंगे, SC ST मोर्चा के प्रमुख बन के बैठे रहेंगे, तब तक हम कभी भी शासन बनने वाले, ना ही हमारा समाज प्रगतिवान होगा और ना ही हमारे बच्चे IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर बनने वाले। क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग ये सीटें रोक कर बैठ गए हैं जो कभी भी आपका भला नहीं करने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, आपकी दलाली, गद्दारी, मक्कारी छोड़िए और बहुजन समाज की हक अधिकार के लिए आज से तैयार हो जाए। आज से नक्की कर लीजिए कि मैं आने वाले चुनाव में मेरे समाज के आदमी को वोट दूंगा, जो मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा है ऐसे को वोट दूंगा, ना कि
रिजर्व सीट के मनुवादी पार्टियां एक दलालों को बिठा देती है, रिजर्व सीट पर दलालों को बिठा दे। दलाल कभी भी समाज का कार्य नहीं करते। दलाल ऐसा बोलते हैं, मैं तुम्हारे वोट से नहीं जीती हूँ, मैं मेरे वोट से जीतता हूँ। वो हर बार ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग इस दलालों को भी दिखाए कि अब हमारा अपक्ष नेता खड़ा करके भले वो हार जाए, लेकिन वोट हम हमारे आदमी के करेंगे, जो हमारा कार्यकर्ता उसी को वोट करेंगे। और वोट की चोट से इन जातिवादी कीड़ों को निकाल कर बाहर फेंकेंगे, इनको वापस भिखमंगा बनाएंगे। ऐसी हम ताकत लगाए। आप सभी से निवेदन है, SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज से निवेदन है, आने वाले चुनाव में हम घर घर से हमारा नेता निकालेंगे और बहुजन समाज की शक्ति लाएगा और बहुजन समाज को शासक पद पे लाएंगे। ऐसा संकल्प करिए, क्योंकि आज के दिन हमारा बहुजन समाज आज भी अच्छी जगह पर रहने के लिए उसे घर नहीं मिल रहा है। आज भी हमें मजबूर किया जा रहा है झुग्गी झुप्पोड़े में रहने के लिए। आज भी हमें धर्म के नाम पर हमें पागल बनाया जा रहा है। धर्म की लड़ाई हमारे कंधों पे लड़ी जाती है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई हमारे कंधों पे लड़ी जाती है। और नेता वो लोग बनते हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा के हमारे बच्चों को जेल में डलवा देते, वो लोग सत्ता पर आ जाते। अभी ऐसी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। अभी हम हमारे बहुजन समाज से कह रहे हैं, आज से एक हो जाओ। एक होने के लिए हम आपको कटिबद्ध कर रहे हैं और बहुजन समाज महासम्मेलन भी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को, निष्ठावान लोगों को आगे आना होगा, लीडर लोगों को आगे आना होगा और बहुजन समाज की शक्ति बनाने के आगे आना होगा। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, क्रांतिकारी। जय भीम।